बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, डॉक्टर जाकिर नाइक से तकरीबात के दौरान कई अजीब अजीब सवालात होते हैं, लेकिन वो सवाल किसी गैर मुस्लिम के जहनों में आता है। लेकिन आज हम जिस सवाल के बारे में बात कर रहे हैं वो एक मुसलमान ने किया है और उसका मानना है कि शायद उससे बड़े गुनाह हुए हैं और वो खुदा के वजूद पर भी शक करता है, इसलिए वो खुद को अब मुसलमान नहीं समझता। And I'm a born Muslim. My problem is that I practice Islam when I was. Brother, first we'd request questions from the non-Muslims. Once all the questions from non-Muslims are over, inshallah, we'll give you a chance. Yeah, but I'm telling you my problem only. It's. But you said you're Ahmad and you're a born Muslim. I am born Muslim. But now are you a Muslim or not? I'm agnostic. Oh, so now you have left the religion of Islam. आते हैं इस बंदे के सवाल की तरफ। इसका कहना ये है कि मैं हमेशा से एक बात को लेकर कंफ्यूज रहा हूँ। अगर खुदा वाकई है, मौजूद है, तो फिर कोई उसका बनाने वाला भी जरूर होगा। लेकिन तुम कहते हो कि खुदा को किसी ने नहीं बनाया, तो ये कैसे मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो महसूस क्यों नहीं करते? About Allah and the Messenger and Muslims in general. And basically the most important question is, you said in one of your debates or questions that Allah is the creator and He's uncreated. But I have realized, how can the uncreated exist, and if He exists... डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला खालिक है, यानी तमाम चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, लेकिन अल्लाह ताला को किसी ने नहीं बनाया, वो अज़ल से है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अक्सर जब लोग अल्लाह ताला की मौजूदगी का सबूत इस तरह देते हैं कि एक टेबल है, वो इंसान ने बनाया है, लकड़ी से बना है, लेकिन वो लकड़ी जिस दरख्त से बनी है वो दरख्त किसने बनाया है? तो इसी तरह वो खुदा तक पहुंच जाता है। Allah subhanahu wa ta'ala is Khaliq, is the creator. And by definition, He's uncreated. Because normally people say that when they try and prove in logic that everything has a creator, who created this table, the carpenter, from where he got, from the tree, who created the tree, so it goes back to Allah. इस बीच डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी बंदे ने पूछा कि अगर अल्लाह ताला को किसी ने नहीं बनाया तो कैसे वो अल्लाह की मौजूदगी पर यकीन करे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि यही तो इंसान और अल्लाह में फ़र्क है। अल्लाह ताला हमारी तरह इंसान नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर अल्लाह मौजूद है तो इसका बनाने वाला भी है। He doesn't have a beginning. You and I have a beginning. That's human being. So that's the difference between us and Allah. You can't say that Allah has to be like us. If Allah is like you and me, why should we worship Him? डॉक्टर जाकिर कहते हैं कि जब मैं किसी एथीस्ट से बहस करता हूँ तो मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वो कलमे के पहले पार्ट पर ईमान रखता है, यानी नहीं है कोई खुदा। लेकिन कलमे का दूसरा हिस्सा मैं साबित करवा ही देता हूँ, यानी सिर्फ अल्लाह है। First thing I do to the atheist, I congratulate him. You know why? The reason I congratulate him is because he has said the first part of the Islamic Shahada, Islamic Creed, La ilaha. The only thing I have to do is illallah, which I shall do inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जब किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि इसकी बनावट कैसे हुई होगी? जाहिर सी बात है, उस चीज के बनाने वाले की तरफ हमारा जहन जाता ही है। यही वजह है कि एथीस्ट यानी वो बंदा जो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता, वो लॉजिक पर यकीन रखता है। Becomes an atheist because he believes in science, he believes in logic. Or I ask him that if an equipment is bought in front of him, which no one in the world has ever seen, and if the question is asked that who will be the first person who will be able to tell you the mechanism of this new equipment, what is the answer? Of course he's going to tell you the producer or the maker of this equipment. Creator, producer, maker. फिर जब हम उस एथीस्ट से पूछते हैं कि ये दुनिया, ये कायनात कैसे वजूद में आई, तो वो कहता है कि बिग बैंग की वजह से। लेकिन बिग बैंग का बयान 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया है। So when we ask him questions that how did this universe come to existence, he will talk about the Big Bang.
This what we're going to talk is already mentioned in the Quran 1400 years ago in Surah Anbiya chapter number 21 verse number 30. Avalam yaral lazina kafaru anna samawati wal arda kanat ratkum fataknahuma. Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने अर्थ यानी जमीन के मुतालिक भी कहा, अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले जो हकायक बयान किए कई साल बाद साइंस ने साबित कर दिए। तो कौन हो सकता है जो कि दौर में भी इतना जानता था, जो कि आज साइंस भी नहीं जानती और कुरान मजीद में 1400 साल पहले मौजूद है। तो This what you came to know 50 years back is mentioned in the Quran 1400 years ago. Who could have mentioned that? तो जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि मुझे कोई ऐसी किताब के बारे में बताओ जो कि इतना सच साबित कर दे, यानी 100% सही साबित हो, तो ये बंदा इंतहाई परेशान हुआ, क्योंकि इसकी चाल थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को फंसा सके। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी दलीलें दी कि वो खुद लाजवाब हो गया। We came to know, we were proved that the earth was spherical in 1577. You show me one civilization which believes 100% what the Quran has mentioned. I challenge you. There is not a single civilization that you know in the past which knew 100% of science what we know today. So where is your logic? Where is your theory? डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात खत्म करने से पहले कहते हैं कि दूसरे मजहबी किताबों में जो लिखा है वो साइंस के एतबार से 5 या 10% ठीक होते हैं, लेकिन सिर्फ कुरान मजीद जो कि 100% सच साबित हुआ है। But there is not a single civilization which knows everything what is mentioned in the Quran. So the answer goes back to the original question, who could have collected this in the Quran? Someone 1400 years back, could he do and say, okay, out of these 100 things, these 3 are right, out of these 100 things, these 2 are right, out of this, it's not possible. Mathematically, it's not possible. नाजरीन, इस तरह कई लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक को फंसाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक हार माने बगैर उन सवालों का मुकाबला करते रहते हैं। इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी ही ईमान अफरोज मजीद वीडियोस देखने के लिए दीन स्पीचेस को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।